बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे टू सेट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो दो सेट हमने पिछली वीडियो में बताया था कि दो सेट का जो है अगर हमको निकालना हो वैल्यूज किस तरीके से निकलेंगे दो सेट के लिए। पहला सेट जो है इसके लिए हमने जो फार्मूला बताया था, प्रैक्टिकल फार्मूला बताया था टू सेट का, वो था नंबर ऑफ एलिमेंट ब्रैकेट में ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लॉस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट एन एंड ये क्या हो जाएगा सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। ये हमने फार्मूला बताया था। अगर ये यहाँ पे क्या होता एन ए इंटरसेक्शन बी जो होता हमारा, अगर फाइव होता, फाइव का मतलब ये है भाई जीरो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर पुट कर देते तो हमारे पास जो वैल्यू होती सिर्फ इतनी बच जाती। ये था हमारा बेसिक फार्मूला। तो ये हमारा मेन फार्मूला है, बस अपने दिमाग में ये रखो। इसी पे हम लोग जो है प्रैक्टिकल, इस पे आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। टू सेट में कैसे लगेगा, क्या लगेगा, इनका यूज करते हुए अभी तक जितने भी लॉ पढ़े हैं हम लोगों ने, जितने भी सेट के जो है बारे में पढ़े हैं हम लोग, उन सारे लॉ को हम लोग यहाँ पे क्या है, लॉ की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट भी करके चेक करें। अगर लिखा हो पहला, तो कुछ कंक्लूजन में बता दे रहा हूँ ताकि दिक्कतें ना हो। अगर और वाली हो या ई आर ई आई टी एच ई आर, आइदर और की कंडीशन अगर दिखा रही हो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए कि वहाँ जो है यूनियन की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड जो है एन ई आई टी एच ई आर, नाइदर और नॉर। नाइदर नॉर की जो बात है, अगर बात हो रही होगी सेट में, तो समझ लीजिएगा कि वहां पे कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट जो है वहां पे होगा, कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद से अगर लिखा हो बोथ सेट ए, मान लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कतें ना हो, क्या चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ, बोथ सेट ए एंड सेट बी, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो समझ लेना कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है। मतलब वहां पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, इंटरसेक्शन की हो रही है, इंटरसेक्शन की हो रही है, ठीक है। इस तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं है जो है। अगर इसके अलावा जो है और भी बता रहे हैं, ये तो हमारे जो है दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आइदर आर हो तो भैया यूनियन है, अगर जो है उसके अलावा जो है, अगर जो है नाइदर नॉर है तो भैया क्या है, कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर बोथ होगा, बोथ ए एंड बी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। चौथा जो कंक्लूजन है, लिखा हो कि मान लो कि सेट ए जो है, ठीक है, सेट ए है बट नॉट सेट बी, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कि इन और सेट ए बट सेट नॉट बट नॉट सेट बी, अगर बट नॉट ऐसा करके लिखा हुआ हो, सेट बी बाद में हो, तो समझ लेना कि क्या है, ए की बात हो रही है, ए जो होगा, ठीक है, ए की कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू होगी, लेकिन सेट बी की जो है वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सेट ए की वैल्यू होगी कोई ना कोई, लेकिन सेट बी की बात नहीं होगी वहां पे। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सेट ए और सेट बी, मतलब ये हो गया कि जो है मान लो कि एन ए की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे एन बी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन का बताएं। और इसकी अगर वैल्यू हमें निकालनी होगी बट नॉट वाली कंडीशन में, एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, अगर ये हम लोग होता कितना
इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ये मान लो कि जो है ऐसे जो है वेन डायग्राम बना के चेक कर लो, ठीक है। एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। सेट ए अगर होगा तो सेट ए भैया ये है हमारे, सेट बी ये है, तो बी जो है नहीं होगा। बी नहीं होगा तो ए इसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नहीं होगी। यानी कि ए के भी कुछ अगर हिस्से होंगे तो वो नहीं होंगे, यानी कि बच कौन जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा, चांद की तरीके से बचेगा, ऐसे करके ऐसे बचेगा ये, ठीक है। तो ये अगर हमको वैल्यू निकालनी होगी तो ये हम लोग को वैल्यू क्या है, इसका मतलब ए में से कौन घट गया है, बी घट गया है, तो ए माइनस बी बोलेंगे इसको। हमने ऑलरेडी वेन डायग्राम जब बताया होंगे तो उसमें बताए होंगे, आप उस सेकेंड या फर्स्ट जो भी है पार्ट में आप देख सकते हो, दूसरे तीसरे पार्ट में है, ठीक है। तो वेन डायग्राम हमने जो बताया है दूसरे पार्ट में, उसमें जो है हमने ये बताया होगा, तो इसको हम लोग ए माइनस बी बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए निकालना होगा तो नंबर ऑफ सेट ए माइनस सेट बी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से लिखेंगे प्लस, और ये बीच का भी तो हिस्सा लेंगे क्योंकि वो भी क्या है, इसी का हिस्सा, किसका, सेट ए का। तो ये हमारा नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, बीच वाले को हम लोग क्या है इंटरसेक्शन में पढ़ते हैं क्योंकि वो बोथ का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके साथ जुड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, किस कंडीशन में, बट नॉट वाली कंडीशन में। कंक्लूजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ ताकि समझ में आए कि क्या जो है अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट से जो है नाइदर नॉर वाला था, वो तो समझिए यूनिवर्स में से भैया जो होगा सेट, सेट की वैल्यू को क्या करोगे, घटाओगे तो कॉम्प्लीमेंट हमें उस सेट का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से करके, क्योंकि भैया ये जो अगर घट गया होगा तो ये जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को, भैया वो तो इसी का पार्ट है ना, तो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बट नॉट वाली कंडीशन होगी। अगर यहीं पे मान लो लिख देता, चलो अगर इतना है तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। ये तो हम लोगों ने इसके लिए पढ़ लिया ना, लिख लेना कॉपी में ताकि समझ में आए। ये अगर ए इधर से हट गए, ठीक है, यहाँ पे अगर ए हो जाता, क्या हो जाता, यहाँ ये हो जाता और यहाँ भी हो जाता, तो वेन डायग्राम बना के चेक कर लो भैया। वेन डायग्राम बनाओ, एन बी की हमें वैल्यू क्या है पूछ रहा है, सेट ए नहीं होगा, सेट ए क्या नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे तो सिर्फ सेट बी की वैल्यू होगी। तो दो सेट अगर होंगे तो ये ऐसे होंगे, मर्ज होंगे। एक जो है सेट ए और ये सेट बी था, हमने पिछली बार भी इसके पहले बार में बताया था, इसको इंटरचेंज करके अभी हम बता रहे हैं। चाहो तो यहाँ पे बी लिख सकते हो, यहाँ पे ए लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेट ए ये है, ये वाला हिस्सा जो है क्या होगा, हट जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, एन बी की अगर हम लोग लिख लें तो ये अगर हटेगा तो ये वाली जो चांद की तरीके से बच रही है जो हमारे पास, ये ऐसे चांद की तरीके से जो बच रही है वो क्या हो जाएगा, बी में से जो है ए घट रहा है, बी में से ए घट गया तो इसका मतलब बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी माइनस ए हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी माइनस ए लिखेंगे, ठीक, बी माइनस ए लिखेंगे। उसके बाद से जो है हमारा बी माइनस ए हो जाएगा, और इसके बाद से जो बच रहा है ये कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा, क्योंकि वो भी तो बी का हिस्सा है कि नहीं, ए में तो पूरा पार्ट हमने निकाल दिया, तो ए में से जब निकाल दिया तो बी माइनस ए कर दिया, ठीक है। जो वैल्यू हमें एलिमेंट बच गया वो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट कौन, ये बीच वाले हैं, जो बोथ वाले हैं, दोनों वाले हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाले हिस्से को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, सॉरी जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो बेटा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा,
सेट ए को निकालने का तरीका है। कौन सी वाली कंडीशन में? बट नॉट। ठीक है, किसकी बात नहीं करिए, ए तो होगा लेकिन ए में तो वैल्यू होंगे, लेकिन बट नॉट सेट बी। सेट बी की वहां पे क्या होगी? बात नहीं होगी। मेरा खरगोश है डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, खरगोश था ना, डिस्टर्बेंस कर रहा था बार बार। तो ये हमारा हो गया पूरा। ठीक है, तो हमें नहीं लग रहा है कि अब कोई प्रॉब्लम आएगा और जिसका आप सोल्यूशन मान कर। ठीक, हमने बता दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है कंडीशंस आपको नहीं मिलेंगे, इतना ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? डिमॉर्गन लॉ तो पढ़े ही हो। डिमॉर्गन लॉ से अगर न्यूमेरिकल मान लो पूछ ले, बोल दे कि भैया क्या है, कि ना ही भैया नाइदर नॉर वाली कंडीशन हो, तो भैया ना ही सेट ए होंगे एंड ना ही सेट, सॉरी, ना ही सेट बी होगा, अगर ऐसा बोल दे। ठीक है, नाइदर नॉर वाली कंडीशन हो यहाँ पे, नाइदर सेट ए नॉर सेट बी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मान लो कि इसको फिफ्थ कंक्लूजन के तौर पे एक समझ लो क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट वाला ये है, ये थर्ड वाला ही का ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिमॉर्गन लॉ से अगर हमें पूछे, वो हमसे वैल्यूज पूछे, ना सेट ए हो ना सेट बी हो, तो भैया ना ही सेट ए होंगे और ना ही सेट बी होगा। इंटरसेक्शन की बात होगी, दोनों ही नहीं होंगे ना, बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों ही नहीं होगा, नाइदर वन ए नाइदर नॉर बी। ठीक है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा। अब इसकी वैल्यू अगर निकालें तो ये यूनिवर्स की वैल्यू दी होगी और ए यूनियन बी क्या करेंगे, इसमें घटा करके जो वैल्यू आएगी वही हमारी ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ए यूनियन बी की बात होगी तो भैया पहला बार फार्मूला बताया है, उस फार्मूले से निकाल लो। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, सेट ए प्लस सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो खटाक से जवाब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पूरा कंक्लूजन है। एक एक एग्जाम्पल सब पे देखते हैं, एकदम शानदार। एक ही एग्जाम्पल लेंगे लेकिन न्यूमेरिकल सारे उसी पे लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कह रहा है इन अ क्लासरूम 20 स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास में भैया 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इसको ना ले करके, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको ही लो। ठीक है, तो एक क्लास में भैया कितने बच्चे? 20 बच्चे, जिसमें से मैथ वाले जो हैं, मैथ स्टूडेंट जो पसंद करते हैं, ठीक है, लाइक मैथ स्टूडेंट ऐसे लिख लो, लाइक मैथ स्टूडेंट। कितने बच्चे? 5 स्टूडेंट। ठीक है, 5 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ को पसंद करते हैं। उसके बाद से लाइक मान लो सी आई एन सी साइंस है, उसको पसंद करने वाले बच्चे कौन कौन से हैं? 8 बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट। ठीक है, अब कहेगा यहाँ पे लाइक में जो है बोथ, बोथ का मतलब, सॉरी, बोथ मैथ एंड साइंस। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है मैथ और साइंस पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? भैया बताइए कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? मान लो कि 4 बच्चे हैं। ठीक है, अपने तरफ से मान लो उसमें क्या जाता है, 4 स्टूडेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक क्लास में 20 बच्चे,
20 बच्चों में मैथ को पसंद करने वाले 5 बच्चे हैं, साइंस को पसंद करने वाले 8 बच्चे हैं और दोनों को पसंद करने वाले 4 बच्चे हैं। ठीक है, दोनों को पसंद करने वाले 4 बच्चे हैं। अब हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सेट बी के फॉर्म में इस तरीके से लिख लेते हैं। तो मैथ को हम लोग कैपिटल एम से लिख लेते हैं ताकि आसानी हो कि मैथ की बात हो रही है। यहाँ पे साइंस को कैपिटल एस से लिख लेते हैं ताकि साइंस की बात हो रही है, और इन दोनों का बोथ है और एंड है तो ये इंटरसेक्शन होगा, यानी कैपिटल एम इंटरसेक्शन ऑफ यस कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत? ये नंबर ऑफ क्या है, मैथ स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट है, नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन साइंस स्टूडेंट है, मतलब दोनों वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अब हमसे सवाल जो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है ये बोथ वाला हो गया, तो जो है लाइक दोनों को ही ना पसंद करने वाले बच्चे पूछ रहा है, नॉट लाइक बोथ मैथ एंड साइंस, दोनों को ही जो है पसंद ना करने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या हो। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा STUDENT, ठीक है, स्पेस नहीं है। तो अभी ये वैल्यूज को कहीं ना कहीं कॉपी पे लिख लो ताकि समझ में आए कि क्या चीजें चल रही है। हमने कहा 20 बच्चे हैं एक क्लास में, उस क्लास में जो है 5 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ को पसंद करते हैं, साइंस को पसंद करने वाले 8 बच्चे हैं, दोनों को पसंद करने वाले 4 बच्चे हैं, और नापसंद करने वाले मैथ और साइंस को कितने बच्चे होंगे। ठीक है, तो हम लोग नहीं वाले को निकालेंगे, तो हम सारे डेटा को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 5, 8 और 4, ताकि हमारे पास स्पेस हो, और हमें निकालना क्या है वो हम दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरी वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू जो होगी बेटा, ठीक है, वैल्यू जो होगी हो जाएगा नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, जो हो जाएगा वो कितना था 5, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 5, नंबर ऑफ साइंस कितना था 8 था, और नंबर ऑफ नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन दोनों को ही पसंद करने वाले कितने थे 4 थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 20 स्टूडेंट थे, STUDENT 20 स्टूडेंट थे ना बेटा। अब जो है पूछ रहा था जो है नॉट लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, मतलब ये दोनों ही नापसंद करने वाले। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो दोनों नापसंद करने वाले जो बच्चे हैं, पहले तो हम लोग जो है निकालेंगे यहाँ पे कि टोटल कितने बच्चे 20 बच्चे हैं, तो हमारे पास दोनों जो है सिर्फ मैथ और साइंस को पसंद करने वाले टोटल कितने बच्चे हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। बी का मतलब यहाँ पे m हो जाएगा, यहाँ पे m, यहाँ पे s हो जाएगा, यहाँ पे s हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है m इंटरसेक्शन s हो जाएगा। ठीक है बेटा,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 8 है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। जवाब क्या हो जाएगा हमारा 8 5 13, 13 में से 4 जाएगा कितना होगा 9। यानी कि 9 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे जो क्या है मैथ और साइंस वाले हैं, मैथ और साइंस वाले हैं, ठीक है 9 बच्चे। यानी कि ये हमारे टोटल में से 9 बच्चे हमारे कितने हैं जो है दोनों का मिलाकर मैथ और साइंस स्टूडेंट का मिला के हमारे पास 9 बच्चे हैं। यानी कि 9 बच्चों में से ही उन बच्चों ने 5 बच्चे मैथ में हैं और 5 बच्चे जो है साइंस को पसंद करते हैं, और दोनों को पसंद करने वाले उन्हीं बच्चों में से कितने हैं 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पूछ रहा है यहाँ पे हमने जो निकाला 9, वो जो है दोनों जो है मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट जो कितने हैं, तो वो हमारे पास 9 बच्चे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि नॉट लाइक बोथ यम एंड यन। इसका मतलब क्या है, यम इंटरसेक्शन यस, दोनों ही नाम पसंद करने वाले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा। तो यानी कि हमसे पूछ रहा है जो वो सीधी सीधी थी, हमें इतना निकालने की जरूरत नहीं था, लेकिन हमने क्या किया चेक कर लिया। पहले पहले हमने क्या किया कि उस क्लास में बच्चे दोनों मतलब मैथ और स्टूडेंट साइंस वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं 9 बच्चे हैं। दोनों को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, दोनों को पसंद करने वाले 4 बच्चे हैं। एक सब्जेक्ट को पसंद करने वाले 8 बच्चे हैं। मैथ को पसंद करने वाले कितने हैं 5 बच्चे हैं। तो भैया दोनों को ही ना पसंद करने वाले, भैया अगर पसंद करने वाले कितने हैं, ये तो हमारा हो गया वैल्यू। कहीं लिख लो इसको, फार्मूले के हिसाब से हमने बता दिया कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल, टोटल जो है 20 बच्चे हैं। 20 में से जो है मैथ और साइंस के स्टूडेंट वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं 9 बच्चे हैं, ठीक है। तो हमसे आप पूछ रहा है कि दोनों ही ना पसंद करने वाले, यानी पसंद करने वाले 4 अगर बच्चे हैं तो ना पसंद करने वाले कितने होंगे। तो ना पसंद करने वाले कितने होंगे, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन साइंस का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मैथ इंटरसेक्शन साइंस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लेना है, नीचे वाले को मिटा देना हम, क्योंकि ये हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको सही से लिख लो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा यम इंटरसेक्शन यस हो जाएगा। तो ये भैया वाली वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है 5 है। यू कौन सा होगा सर, यू बेटा ये होगा टोटल नंबर जो स्टूडेंट कितने हमारे पास, कितने 20 हैं। ये हमारा क्या होगा यूनिवर्स होगा। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे कितने हो जाएंगे 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15। यानी कि उस क्लास में 15 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों को ही क्या करते हैं नहीं पसंद करते हैं, एक साथ दोनों को वो नहीं पसंद करते हैं। और उस क्लास में मतलब मैथ और साइंस वाले जो स्टूडेंट है वो सिर्फ 9 है। बाकी के बचे हुए जो स्टूडेंट हैं वो क्या है किसी और सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं। तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, एक ही एग्जांपल से सारा बता रहा है, समझिएगा। तो हमारे पास अगर उस क्लास में 9 बच्चे हैं जो मैथ और साइंस को क्या करते हैं वाले हैं, मैथ साइंस को पसंद करने वाले, तो ये 4 बच्चे हैं लेकिन उस क्लास में दोनों को मैथ और जो है साइंस दोनों को पसंद करने वाले 9 बच्चे हैं, ठीक है। तो 20 बच्चों में हमसे पूछ रहा है कि 9 बच्चे अगर मैथ और साइंस को पसंद करते हैं तो कितने बच्चे जो है मैथ और साइंस को जो है नापसंद करने वाले हैं, ठीक है, नापसंद करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमसे कह रहा है कि यम यूनियन यस का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछ रहा है इक्वल टू यूनिवर्स माइनस यन यम यूनियन यस, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स जो हमारा कितना है 20, 20 में से 9 घटा दो ये, तो हमारे पास जो हो जाएंगे वो कितने 11 ऐसे बच्चे हैं जो किसी और सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, यानी कि मैथ और क्या है साइंस को नहीं पसंद करते, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया।
तो हमने लगभग एक ही एग्जाम्पल पे मैक्सिमम हमने सारा बता दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ कहीं पे भी नहीं पूछेगा, एक एग्जाम्पल बहुत ही सूटेबल एग्जाम्पल था। तो हर एक चीज़ हमने बताया, कंफ्यूज ना होना, सही से एक बार वर्ड को सुनना हमने क्या बोला है, ठीक है, ताकि समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं। हमने कहा कि मैथ को पसंद करने वाले कितने हैं, 5 लोग हैं। भैया हम मैथ पसंद करते हैं, हमारे साथ 4 बंदे और पसंद करते हैं। साइंस को भी इसी तरीके से 8 लोग पसंद करते हैं। जब पूछा गया कि दोनों को जो है कितने लोग पसंद करते हैं, तो भैया 4 लोग करते हैं। तब पूछा गया कि भैया अगर मैथ को पसंद करने वाले 5 लोग हैं, साइंस को पसंद करने वाले 8 लोग हैं, मैथ और दोनों को पसंद करने वाले 4 लोग हैं, तो आखिर में मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट हैं कितने? तो मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट पता चला कि भैया कितने हैं, 9 हैं। हम लोगों ने फार्मूले से निकाला, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, फार्मूले से निकाला। तो फार्मूले से निकाला तो 9 बच्चे थे भैया जो मैथ और जो है साइंस वाले स्टूडेंट थे। तो मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट अगर वो थे, तो कह रहा है कि नॉट लाइक बोथ एम एंड यस, यानी कि मैथ और साइंस को ना पसंद करने वाले तब कितने होंगे, यानी कि पसंद करने वाले अगर 4 है, तो इनके बाद जो ही बचेगा वो क्या होगा हमारा, वो नापसंद करने वाले बच्चे होंगे, ठीक है। वो हमारे दोनों को एक साथ नहीं पसंद कर रहे होंगे, तो वो कौन बच्चे होंगे, उसकी वैल्यू हमने जो है ऑलरेडी निकाल कर बताया था। यूनिवर्स में से क्या करो, 20 में से 4 घटा दो, ठीक है, 20 में से 4 घटाओगे, जवाब हमारा क्या हो गया, 16। ये था हमारा जवाब, ठीक है। तो यानी कि नापसंद करने वाले जो है दोनों को एक साथ कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं। और जो है अगर पूछ लिया था उसके बाद से हमने बताया कि भैया हो सकता है नीचे गड़बड़ निकाल दिया था क्या, ऐसा तो नहीं था, गड़बड़ तो नहीं निकाला था, ठीक है। तो जो है कंफ्यूज कर रहे हो यार, जो भी है ये वैल्यू थी, देख लेना वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगी क्या चीजें हैं। थोड़ा और क्लियरली उसको सुनना क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग आते हैं 3 सेट के लिए। 3 सेट के लिए जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मूला जो हमारा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी प्लस, प्लस नहीं है माइनस होगा, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद से प्लस होगा लास्ट वाला, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये प्लस वाला होगा, ठीक है। बाकी ये हमारी जो है 3 अगर सेट दिए हुए हैं तो उनको निकालने के लिए है। उसी तरीके से वैल्यू को पुट करिएगा, एकदम डेफिनेटली वैल्यू क्या होगी हमारी निकल करके आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये बहुत ही मान लो कि अगर काफी लेंदी वैल्यू अगर दे दी होती है, तो उसको हम लोग इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक इजी मेथड भी बता दे रहे हैं, ताकि डायरेक्ट अगर ज्यादा लेंदी पड़ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, उस केस के लिए हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे। कि मान लो कि हमारा क्या है, ये हमारा ए, ये है हमारा बी, और तीसरा क्या है, ये है हमारा सी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी, ठीक है। अगर हमसे पूछता है ए में से बी को घटा दो, ठीक है, ए में से बी को घटाइए, तो ए में से भैया बी को घटेगा तो ये वाली सिर्फ क्या होगी, ये वैल्यू होगी। तो ए में से अगर बी जाएगा तो भैया एक तो होगा हमारा ए की वैल्यू अगर पूछ रहा है, मतलब हमारे कहने का मतलब वो नहीं है, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पूरा का पूरा है वो ए है, ये पूरा का पूरा बी है, ये पूरा का पूरा सी है, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग पहले छोटा छोटा नाम दे देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ये ए है, ये हमारा बी है, सी है, ये हमारा डी, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन ए माइनस बी, इतना घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही जो लिख रहे थे वो हम बताने की कोशिश कर रहे थे, क्या कीजिए।
तो ए बी सी डी हमने नाम दे दिया और यहाँ ई स्मॉल वाला है। उसके बाद से हमने लिखा ए बी सी डी ई और यहाँ एफ लिख लो और यहाँ क्या करो जी। हमारे सभी में जो है कुछ ना कुछ हमने क्या किया, नंबर से रिप्रेजेंट, कुछ ना कुछ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल वाले अल्फाबेट से। ठीक है, देख लो। तो अगर हमसे पूछता है नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए में जो है देखो कितने हैं, पूरे के पूरे कितने हैं बेटा, ए बी सी डी चारों आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, तो हमारा नंबर ऑफ ए सेट मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ सेट बी पूछ ले, ठीक है, ये ट्रिक है, मतलब आप बड़ा लेंदी पढ़े तो घुमावदार लगे तो फार्मूले से अगर ना निकले तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए बी सी डी हो गई। बी की अगर वैल्यू है वो हमारा क्या है, ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या है, बी है, सी है, ई है, एफ है। बी है, सी है, ई है और एफ है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सेट के लिए हो जाएगा। अब सी सेट की बात करेंगे उसी तरीके से, नंबर ऑफ सी सेट की बात होगी। तो नंबर ऑफ सी सेट की अगर बात होगी तो क्या होगा, डी सी एफ और जी है, डी प्लस सी प्लस जी प्लस एफ, मतलब एफ प्लस जी। ठीक है, ये हमारा तीनों आ गए सिंपल तरीके से, इतना घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमसे पूछता ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ऐसा दिया होता, उस केस में जो है तीनों का यूनियन है, मतलब सारे के सारे क्या होंगे, ऐड होंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये हमारा होता है। इस उस केस में क्या होता है, सारे के सारे आ जाते हैं यूनियन वाले। इंटरसेक्शन वाले में अगर पूछता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ये पूछता तो हमने क्या कहा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या हो जाएगा, ये कॉमन वाला हो जाएगा। देखो सबका इंटरसेक्शन कौन है, सी है, यहाँ पे सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक ही कॉमन है तीनों में, यही हिस्सा कॉमन है, ये यही हिस्सा कॉमन है, ये बी वाला तो इनका इनका कॉमन है, डी वाला इनका इनका कॉमन है, एफ जो है इनका इनका कॉमन है, लेकिन सी जो है सबका कॉमन है। तो ये हमारा ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। अच्छा, उसके बाद से अगर एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा होता है, ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी होता तो ये वाला कॉमन होता, ये वाला होता ना, है, तो बी प्लस सी हो जाते। तो यहाँ पे क्या होता है, बी प्लस सी हो जाता है इसकी वैल्यू। अगर वहीं पे एन ए इंटरसेक्शन सी होता, ए इंटरसेक्शन सी ये वाला हिस्सा होता, डी और सी वाला, तो यहाँ पे डी प्लस क्या हो जाता है, सी हो जाता है। अगर अलग अलग सेट में वैल्यू इस तरीके से दी होगी तो उसके लिए, मतलब लेंदी प्रॉब्लम ना बनती, इसी प्रॉब्लम बनाने के लिए, ताकि डायरेक्ट वैल्यू हमारी क्या हो, निकल आए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का देखो, बी इंटरसेक्शन सी में सी और एफ क्या है, कॉमन है इन दोनों के, इन दोनों के कॉमन क्या हो जाएंगे, सी प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा तीन सेट का जो था हमने फॉर्मूला, उसके हिसाब से हर एक की अलग अलग वैल्यूज का हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब अगर हमें कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से पूछ रहा होता, कॉम्प्लीमेंट का अगर हिसाब से पूछ रहा होता, तो यहाँ पे यूनिवर्स में से क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वहां पे यूनिवर्स की कोई ना कोई क्या होती, वैल्यू होती, यूनिवर्स की अपनी कोई ना कोई क्या होती, वैल्यू होती, कुछ ना कुछ। वहाँ पे 1000 होता, 2000 होता, 15000 होता, 10000 होता, उसमें से क्या करते आप, उसको उसी तरीके से जैसे इससे पहले घटा रहे थे, एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमसे जानना चाहता तो क्या करते हैं, यूनिवर्स में से यूनिवर्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता, ये हमारा क्या होता,
जवाब होता। ठीक है, तो यूनिवर्स अगर 1000 होता तो 1000 में से क्या करते हैं, ए और बी की जो वैल्यू यहाँ पे निकाले होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर रख करके घटा देते, वो हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। तो एक कॉम्प्लीमेंट का भी हो गया। इस तरीके से पूरी की पूरी एक एक डेटा हमने दे दिया। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, न्यूमेरिकल होगा सेट का, सब इसी पे लग जाएगा। ठीक है, बड़े से बड़े प्रॉब्लम अगर 2 सेट का होता तो भी इसमें भी देख लो, 2 सेट के भी बता दे रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, इस तरीके से अगर 2 सेट पे भी होता तो हम लोग क्या करते हैं, देख करके, कहते हैं ना कंपटीशन में देख करके वैल्यू बताते हैं लोग, तो वो ऐसे बताते हैं देख करके। ठीक है, 2 सेट का देख लो, 2 सेट का क्या है, ये यूनिवर्स है, दो सेट का होता तो ये यूनिवर्स होता, एक सेट हमारा ये होता, दूसरा सेट ये होता, बी और ए होता कि नहीं होता। अगर हम लोग इसका निकाले तो तीसरा हम लोग क्या मानते हैं, ए की वैल्यू होती, यहाँ पे बी की वैल्यू होती, यहाँ पे क्या होता, सी की वैल्यू होती कि नहीं होती। तो अगर हमें जो है उस फार्मूले के हिसाब से अगर ए यूनियन बी हमसे पूछ रहा होता, ए यूनियन बी में क्या होगा, तीनों ये ऐड होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा होता, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या है, बी है, सिर्फ बी हो जाता। उसके बाद से हमारा क्या होता, एन ए अगर पूछ रहा होता तो क्या होता है, एन ए में हमारी जो है ए प्लस बी होता है यहाँ पे, यानी कि ए प्लस बी हो जाता। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी का अगर पूछ रहा होता तो ये वाले हिस्से क्या होती है, बी की होती है, यानी कि बी प्लस सी, तो बी प्लस सी। इसके अलावा जो है अगर कॉम्प्लीमेंट का पूछ रहा था, अगर इसका हमको कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा था कि एन ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट बता दो, मतलब कि अगर ये कॉमन वैल्यू है तो जो है दोनों को पसंद करने वाले अगर ये लोग हैं तो दोनों को ना पसंद करने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, दोनों को ना पसंद करने वाले, ना पसंद करने वाले मतलब यूनिवर्स माइनस ए इंटरसेक्शन क्या हो जाता, सी हो जाता। तो यूनिवर्स माइनस यहाँ पे क्या होते हैं, बी की जो वैल्यू आती उसको हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू निकाले होते वो यहाँ पे रखते, हमारे ये वैल्यू निकल करके बाहर आ जाता। अगर वहां पे ए माइनस बी पूछ रहा होता, ए माइनस बी पूछ रहा होता, तो ए माइनस जब बी पूछ रहा होता तो ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, फिर माइनस बी प्लस सी होता। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती, वैल्यू हो जाती। देख लो ध्यान से क्या हमने बोला है, ए पूछ रहा होता तो ए वाली कितनी है, ए प्लस बी 2 हो जाते प्लस और माइनस, और बी वाली क्या हो जाता है, बी प्लस सी, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, 2 सेट के लिए भी हो जाएगा, 3 सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया, माइनस वाला भी बता दिया, कॉम्प्लीमेंट का भी बता दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट वाला यहाँ था। ठीक है, तो हमें नहीं लग रहा कि सेट की कोई भी प्रॉब्लम हो तुमसे छूटने वाली, हमने हर एक चीज को बहुत ही आसानी तरीके से बता दिया। ठीक है, अब हम लोग अगली चैप्टर पे बात करेंगे, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।